अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक कैलकुलेशन के एतबार से। बेटा लास्ट हमने स्टैचूमेट्री पे बात की थी, मोल पर हमने डिस्कशन की। जब बात मोल की आती है तो हम यहाँ पर डिस्कशन वॉल्यूम की भी करते हैं बेटा। तो आज हम अपने टॉपिक में वॉल्यूम को ऐड करते हैं और टॉपिक की शुरुआत करते हैं बेटा मोल और वॉल्यूम से। मतलब आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका ताल्लुक किससे होगा? मोल और वॉल्यूम। मतलब मोल कन्वर्ट करना है किसमें? वॉल्यूम में। अब ये मोल और वॉल्यूम होता क्या है? मोस्टली हम देखते हैं कि हमारी टेक्स्ट में इतना ज़्यादा मोल और वॉल्यूम को डिफाइन नहीं किया हुआ होता, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को जाके जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो किस में होती है बेटा? स्टैचूमेट्री में होती है। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग से पहले बेटा हम अपने सब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, केमिस्ट्री। ठीक, और स्टार्टिंग करते हैं बेटा किससे? मोलर वॉल्यूम। टॉपिक का नाम जो है मोलर वॉल्यूम। अच्छा देखिए, मोलर वॉल्यूम पढ़ाने से पहले आप बच्चों दो चार चीज़ें आपको बेटा आनी चाहिए। आपको नॉर्मली पता हो कि हमारे सिलेबस में वॉल्यूम के कितने यूनिट्स हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं फर्स्ट इंटर लेवल की। तो हमारे सिलेबस में वॉल्यूम के कितने यूनिट्स हैं, हम वॉल्यूम के कौन कौन से यूनिट्स को पढ़ते हैं। तो बेटा वॉल्यूम के जो यूनिट्स हम पढ़ते हैं, सबसे पहले आप याद कर लें, डेसीमीटर क्यूब पढ़ते हैं। नंबर 2 हम कौन सा वॉल्यूम का यूनिट पढ़ते हैं बेटा? लीटर। नंबर 3 और कौन से यूनिट पढ़ते हैं बेटा? ml। और कौन सा यूनिट पढ़ते हैं? सेंटीमीटर क्यूब। और कौन सा यूनिट पढ़ते हैं बेटा वॉल्यूम का? हम पढ़ते हैं मीटर क्यूब। और आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि वॉल्यूम का SI यूनिट कौन सा होता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे MCQs में भी काम आती है। तो बेटा वॉल्यूम का SI यूनिट जो है हम किसको कंसीडर करते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम के तहत वॉल्यूम का जो हम SI यूनिट किसको कंसीडर करते हैं? मीटर क्यूब को। ठीक है बेटा, तो वॉल्यूम का SI यूनिट कौन सा है? मीटर क्यूब है। अच्छा, आप लोगों को इन वॉल्यूम के जो यूनिट्स हैं, ये जो वॉल्यूम के यूनिट्स हैं, इनके दरमियान डिफरेंसेस का भी पता हो। मतलब वो डिफरेंसेस कौन से होंगे वो आपको मालूम होने चाहिए। नंबर 1 याद रखिएगा बेटा, हम ये कहते हैं कि डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है किसके? लीटर के बराबर होता है। इन दोनों की वैल्यूज़ एक दूसरे के इक्वल हैं। मतलब कभी भी बच्चों आपको डेसीमीटर क्यूब को अगर लीटर में लेके जाना है, डेसीमीटर क्यूब को अगर लीटर में लेके जाना है, ना तो कोई मल्टीप्लाई करेंगे और ना ही आपने यहाँ पे कोई डिवाइड करना है। सिंपल है, याद रखिएगा जो वैल्यू डीएम क्यूब की होगी वही वैल्यू किसकी होगी? लीटर की होगी। तो मतलब डीएम क्यूब को लीटर में ले जाने के लिए ना तो हम कोई मल्टीप्लाई करेंगे, ना ही हम कोई डिवाइड करेंगे। एक चीज़ हो गई। नंबर 2 बेटा यहाँ पे सीखें, हम ये कहते हैं ml जो है वो बराबर होता है किसके? सेंटीमीटर क्यूब के। याद रखिएगा जो वैल्यू ml में होगी वही सेम वैल्यू किस में होगी? सेंटीमीटर क्यूब में। मतलब ml को अगर हमें सेंटीमीटर क्यूब में लेकर जाना है, ना तो हम यहाँ कोई मल्टीप्लाई करेंगे, ना ही हम यहाँ पर कोई डिवाइड करेंगे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, मैं आपको समझाऊं। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखें वो कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे पास वैल्यू है 1 dm क्यूब, अगर हमारे पास वैल्यू है 1 dm क्यूब, अब अगर 1 dm क्यूब को लीटर में लेके जाना है तो क्या होगा? सिंपल है, 1 dm क्यूब तो वैल्यू के एतबार से वो इक्वल किसके होगा? 1 लीटर के। मतलब dm क्यूब और लीटर एक दूसरे के इक्वल होते हैं बेटा। अगर आपकी वैल्यू 1 dm क्यूब है तो लीटर में भी कितनी होगी? 1 dm क्यूब ही होगी। याद रखिएगा, आपकी वैल्यू अगर 1 dm क्यूब है तो लीटर में भी कितना होगा? 1 लीटर ही होगा। अगर हम ये देखें कि लीटर को ml में लेके जाना है तो ये तो बहुत ही आसान सी बात है। लीटर को ml में ले जाने के लिए क्या करते हैं? मोस्टली आप देखें कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, लिखा हुआ होता है ना 1 लीटर किसके बराबर है? 1000 ml के। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? अगर लीटर को ml में लेके जाना है, अगर लीटर को ml में लेके जाना है तो क्या करेंगे बेटा? मल्टीप्लाई बाय 1000। मल्टीप्लाई बाय 1000 जो है क्या होगा बेटा? 1000 ml।
ठीक है, मतलब 1 लीटर 1 डीएम क्यूब कितने ml के बराबर हुआ? 1000 ml के बराबर हुआ। और जितने ml होंगे उतने ही बेटा क्या होंगे? यस, सेंटीमीटर क्यूब। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब ये हुआ कि ml को अगर हमें सेंटीमीटर क्यूब में लाना है तो ना यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई ना कोई डिवाइड, सिंपल जो वैल्यू आपकी ml की होगी वही वैल्यू किसकी होगी? वही वैल्यू सेंटीमीटर क्यूब की होगी। यहां तक एक चीज क्लियर हो गई। एक और आपको यहां पे चीज बता दूं, अब रह गया बेटा यूनिट कौन सा? मीटर क्यूब। अगर देखें, क्योंकि मीटर क्यूब जो है बेटा एक SI यूनिट है और हमें SI यूनिट में लाने के लिए बहुत दफ़ा ज़रूरत पड़ती है, गैस लॉज में हम कई दफ़ा वॉल्यूम को किस में लेकर आते हैं? SI यूनिट में कन्वर्जन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हम अपने वॉल्यूम की वैल्यू को मीटर क्यूब में लेकर आ जाएं तो फॉर्मूला नोट कर लें बेटा। वो फॉर्मूला होगा मीटर क्यूब में लाने का डीएम क्यूब या फिर लीटर, एक ही बात है, ठीक है ना। उसको डिवाइड कर दें किससे? 1000 से। देखिए यहाँ हम ये बात नहीं कर रहे हैं, आप परेशान ना हो कि सर डेसीमीटर क्यूब तो गैसेस के लिए यूज़ होता है, लीटर लिक्विड के लिए यूज़ होता है। हम अभी इस बात की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम यूनिट्स की वैल्यू को कन्वर्जन सीख रहे हैं कि किस तरह हम डेसीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करते हैं, या किस तरह हम लीटर को ml में कन्वर्ट करते हैं, या किस तरह हम डेसीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं। तो होगा क्या बेटा? मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने का आसान तरीका क्या है कि आपने करना क्या है? डेसीमीटर क्यूब को किससे डिवाइड करना है? 1000 से। डेसीमीटर क्यूब या लीटर को डिवाइड किससे करेंगे बेटा? 1000 से। तो 1000 से डिवाइड किस तरह करेंगे? देखें, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कितना है? 1 डीएम क्यूब, और लीटर भी क्या है? 1। अगर आप चाहते हैं 1 को डिवाइड करना 1000 से, तो देखें किस तरह करेंगे? 1 डिवाइडेड बाय 1000। जो आप में से इंट्रीटस के स्टूडेंट्स हैं या और भी जो दूसरे स्टूडेंट हैं, सुन लें बेटा, अगर आपके पास कैलकुलेटर ना हो, किसी भी वैल्यू को 1000 से डिवाइड करने का आसान तरीका है कि आप विदाउट कैलकुलेटर किस तरह करेंगे? डेसिमल सपोज करें। डेसिमल नहीं है, हमने यहाँ डेसिमल सपोज किया। उस डेसिमल को रोटेट करें 3 टाइम, 1 2 3। आप कहेंगे सर डेसिमल को 3 टाइम्स ही क्यों रोटेट किया? इसकी वजह क्या है डेसिमल को 3 टाइम रोटेट करने की? क्योंकि आप जानते हैं बेटा साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल लगाने के लिए हम क्या कहते हैं? डेसिमल कहाँ पर होता है बेटा? डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट। डेसिमल हमेशा कहाँ पर होता है? डेसिमल हमेशा कहाँ लगाते हैं? 1 डिजिट के बाद। रूल है ना साइंटिफिक नोटेशन का कि डेसिमल कहाँ पर होता है? आफ्टर 1 डिजिट। अब 1 डिजिट पर लाने के लिए, 1 डिजिट के बाद लगाने के लिए हमने इसको कितनी दफ़ा रोटेट किया? 3 टाइम्स रोटेट किया। जब याद रखें, जितनी दफ़ा आप डिनोमिनेटर में रोटेट करेंगे उतनी ही दफ़ा हम इसे कहाँ रोटेट करेंगे? न्यूमिनेटर में रोटेट करेंगे। जितनी दफ़ा हम इसे डिनोमिनेटर में रोटेट करेंगे उतनी ही दफ़ा हम इसे न्यूमिनेटर में। अब आप बोलेंगे न्यूमिनेटर में तो डेसिमल है ही नहीं, तो याद रखिएगा अगर डेसिमल नहीं है तो हम डेसिमल यहाँ सपोज कर लेते हैं, ठीक है, और इसको रोटेट करते हैं कितनी दफ़ा? 3 टाइम्स, 1 2 3। इसका मतलब यहाँ आप रुक गए डेसिमल, तो इसका मतलब ये डेसिमल का मतलब हुआ पॉइंट। ये जो खाली है एम्प्टी बॉक्स है, इसका मतलब क्या हुआ? 0। एक और एम्प्टी बॉक्स है, इसका मतलब क्या हुआ? अगेन 0। और फिर उसके बाद क्या है बेटा? 1। तो इसका मतलब क्या हुआ? 0.001 जो है हमारा आंसर क्या आया? मीटर क्यूब। तो हम यहाँ लिखेंगे 0.001 मीटर क्यूब। मतलब ये बहुत ही आसान सी बात हो गई कि याद रखिएगा बेटा, क्या कहा मैंने? कभी भी वॉल्यूम को अगर आपने किस में कन्वर्ट करना है? मीटर क्यूब में। तो क्या करेंगे? हम उसे डिवाइड कर देंगे किससे? 1000 से। और 1000 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे? विदाउट कैलकुलेटर डेसिमल सपोज करेंगे, उसे रोटेट करेंगे 3 टाइम्स।
जितनी दफ़ा डिनोमिनेटर में रोटेट करेंगे उतनी ही दफ़ा डेसिमल को रोटेट करेंगे, कहाँ पर, न्यूमिनेटर में रोटेट करेंगे। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया वॉल्यूम का। तो हमें यहाँ पर वॉल्यूम्स की जो कन्वर्जन्स है, एक चीज़ हमें ये क्लियर हो गई। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या है, मोलर वॉल्यूम। अब मोलर वॉल्यूम को समझने के लिए मैं आपको समझाता हूँ बेटा, मोलर वॉल्यूम का क्या कॉन्सेप्ट होगा, देखें इधर। तो बेटा हम यहाँ पर आज एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको समझाऊँ, मोलर वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखें एक चीज़ तो हम नॉर्मल पढ़ते ही हैं, सेकंड हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए मोलर वॉल्यूम किसको कहते हैं, बहुत ही सिंपल है। मैं अगर आपसे कहूँ बेटा मोल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के, तो ये कहना गलत नहीं होगा, बिल्कुल राइट है, क्योंकि मोल जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिंपल सी बात है, अगर अमाउंट बढ़ाएंगे, मोल बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो बेटा अभी मैंने आपसे क्या कहा, मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब मोल ज़्यादा होगा वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। एक बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल बेटा आज कैलकुलेशन आपको सिखाऊं, जो नॉर्मली हम याद तो करते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं है कि ये कैलकुलेशन किस तरह हुई है। जैसे कि हम ये कहते हैं 1 मोल हाइड्रोजन गैस जो है जिसका मास हम कंसीडर करते हैं 2.016, ये बराबर किसके होगा बेटा, 1 मोल किसके बराबर होगा, क्या कहते हैं, 22.4 dm³ के। ऐसा ही है, 1 मोल किसके बराबर है, 22.4 dm³। अगर बेटा हम इसको, तो इस 22.4 dm³ में मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, हम कहते हैं मॉलिक्यूल होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है बेटा, एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के बराबर। एट STP का मतलब स्टूडेंट तरक्की पसंद नहीं है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझें आप, मैंने क्या कहा, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस का मास क्या है, 2.016 ये होता है। और क्योंकि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़कर आए हैं जो ओरिजिनल मास होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, 1 मोल के। तो बेटा ये किसके बराबर हुआ, ओरिजिनल मास 1 मोल के, और 1 मोल का वॉल्यूम क्या होगा, यस 22.4 dm³, और बेटा उसके अंदर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 6.02। अच्छा बेटा, तो यहाँ पर एक चीज़ दोबारा से आप सीखें, अभी मैंने आपसे क्या कहा, मोल ज़्यादा होंगे तो वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, मोल कम होंगे तो वॉल्यूम भी कम होगा। यहाँ पर देखें बेटा, अगर मैं कहता हूँ 0.5 मोल हमारे पास हाइड्रोजन है, तो लाजमी सी बात है मोल अगर कम हो गए तो वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा। वॉल्यूम क्या है, 22.4, तो उसका हाफ क्या होगा बेटा, 11.2 dm³, ठीक है। और अगर वॉल्यूम हाफ हो गया इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी हाफ हो जाएंगे, 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बात करते हैं, लाजमी सी बात है अगर हम मोल बढ़ा देंगे, एक और एग्जांपल देखें, अगर 2 मोल कर देते हैं हम हाइड्रोजन गैस, तो याद रखिएगा 2 मोल अगर हाइड्रोजन गैस है तो बेटा वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा, अब 22.4 नहीं होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा क्योंकि हमने मोल बढ़ाए हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा अगर मोल ज़्यादा होंगे तो वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, और वो वॉल्यूम हो जाएगा बेटा 44.8 dm³, ठीक है। और उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे, यस बेटा 12.04 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है बेटा। यहाँ तक एक क्लियर हो गई बात ये। इसका मतलब ये हुआ मोल बढ़ाने से वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, क्लियर। अच्छा अगर यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ, एक क्वेश्चन सुने बेटा, ये तो हमें सिंपल पता चल गया, 1 मोल है तो वॉल्यूम भी 22.4, अगर मोल कम किए तो वॉल्यूम भी कम हुआ, मोल बढ़ा दिए वॉल्यूम भी बढ़ गया। और अगर 1 मोल जो है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने, 6.02, अगर हमने मोल कम किए तो वॉल्यूम की वैल्यू भी कम हो गई, dm³ भी कम हो गया, और अगर dm³ कम होता है इसका मतलब कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी कम हो गए। 2 बातें क्लियर हो गई। तीसरी चीज, अगर हमने मोल डबल कर दिए तो इसका मतलब वॉल्यूम भी डबल हो गया, वॉल्यूम का मतलब कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा हो गए। भाई बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, अगर अमाउंट ज्यादा होगा मींस मोल ज्यादा होंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तादाद भी ज्यादा हो जाएगी। अच्छा ये एक चीज क्लियर हो गई।
अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन करता हूँ बेटा आपसे, फॉर सिंपल सा, 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड, 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड कितने लीटर के बराबर होगा? देखें बेटा, 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड कितने लीटर के बराबर होगा? तो अभी हमने क्या पढ़ा है बेटा, स्टैंडर्ड 1 मोल किसके बराबर होता है? 22.4 DM³ के। अगर आपसे पूछा जा रहा है 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड कितने लीटर के बराबर होगा, तो जवाब क्या होगा बेटा? 22.4 लीटर ही होगा, सेम ही रहेगा। समझ आ गई? अगर मैं आपसे कहता हूं बेटा 1 मोल, फिर सुने, ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड कितने सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है? फिर सुने बेटा, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड कितने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, ये आपने बताना है। अगर आपके पास आ जाए 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड कितने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, तो बहुत ही आसान सा तरीका है। एक बात बताएं, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल है ना, तो 1 मोल किसके बराबर होता है? ओरिजिनल मास के। और ओरिजिनल मास मतलब 1 मोल किसके बराबर हुआ? 22.4 DM³ के। अब 22.4 DM³ को अगर आपने सेंटीमीटर क्यूब में लेके जाना है, तो क्या कहा था मैंने बेटा, अगर हमें DM³ को, लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में लेके जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000। तो 22.4 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो आंसर क्या आएगा बेटा? 22,400। ये सारी कैलकुलेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब चाहें तो आप इसको मीटर क्यूब में भी ले जा सकते हैं, और मीटर क्यूब में ले जाने के लिए क्या करेंगे? DM³ को डिवाइड कर देंगे, किससे? 1000 से डिवाइड कर देंगे। एक चीज़ ये क्लियर हो गई, ये सारा पोर्शन क्लियर हो गया। अच्छा देखें, हम याद करते हैं, आपको 9 से रट्टा लगवाया जाता है, भाई याद करो, 1 मोल जो है वो बराबर है 22.4 के। मैं आपसे कह रहा हूं बेटा, 1 मोल हाइड्रोजन गैस किसके बराबर है? 22.4 DM³ के। मैं आपसे कह रहा हूं 1 मोल नाइट्रोजन गैस बराबर है 22.4 के। बट ये 22.4 आंसर क्यों आ रहा है, इसका रीजन क्या है, ये मैं अब आपको समझाता हूं तीसरे पार्ट में बेटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई 22.4 हमें याद तो करवा रहे हो, ये तो बताओगे 22.4 आता क्यों है, कि 22.4 DM³ है क्यों यहां पर। अब तीसरी चीज देखें बेटा, अब एक्सप्लेन करता हूं। थर्ड कैलकुलेशन देखें बेटा, ये जो हम याद करते हैं ना 22.4 DM³, ये किस तरह आता है आप खुद भी घर में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें एक वैसी हमें नॉलेज होनी चाहिए कि टीचर्स हमें पढ़ाते हैं 1 मोल बराबर होता है 22.4 DM³ के, तो ये आंसर किस तरह आएगा बेटा। अब ये देखें, नंबर 1, अगर मैं आपसे कहता हूँ 1 मोल किसके बराबर है, कितना मास क्या है 1 मोल, ओरिजिनल मास, और हाइड्रोजन गैस का ओरिजिनल मास क्या होता है बेटा? 2.016, ठीक है। और उसमें कितना वॉल्यूम होता है? 22.4, अभी पढ़ा हमने, ठीक है। और बेटा उसके मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? 6.02। अब देखें यहाँ पे बेटा हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, हमें किस तरह पता चलेगा ये 22.4 DM³ आता है, वो देखें। अब मैं अगर आपसे कहता हूँ कि 1 मोल DM³, ठीक है, 22.4 DM³ के बराबर है। 1 मोल हाइड्रोजन गैस किसके बराबर है? 22.4 DM³ के। अब यहाँ पे देखें, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 DM³ ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करना चाहें, अगर 1 DM³ हाइड्रोजन कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे करेंगे? हाइड्रोजन का मास क्या है बेटा? 2.016, उसको आपने डिवाइड किस, अच्छा ये नॉर्मल कैलकुलेशंस हमारी बुक्स में हम नहीं होती हैं ना, हम क्या देखते हैं, हम सिर्फ ये याद कर लेते हैं बस 22.4 DM³, 22.4 DM³। आज आप खुद निकालें, प्रैक्टिस करें कि 22.4 कैसे आता है। 2.016 जो हाइड्रोजन गैस का मास है, उसको आप डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड करेंगे बेटा? 22.4 DM³ से, ठीक है। जो मास है उसको आपने किससे डिवाइड किया? 22.4 DM³ से, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 0.09। ये आपके पास आंसर आ गया। मतलब 1 DM³ का जो मास होगा वो कितना होगा? 0.09। अब यहां पर आपको एक और चीज सिखाऊं, देखें, अब हमने 1 DM³ जो हाइड्रोजन का क्या निकाला? मास 0.09। इसी तरह से आज मैं आपको बोलूं कि अगर मैं 1 मोल ऑफ
हाइड्रोजन कैलकुलेट करना चाहता हूं तो 1 मोल किस तरह करेंगे कैलकुलेट बेटा, याद रखेगा क्या कहते हैं, 1 मोल का हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है ना, कितना होता है, तो 1 क्या है बेटा, न्यूमिनेटर में रखेंगे, क्योंकि जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है वो हम कहाँ रखते हैं, न्यूमिनेटर में, क्योंकि ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है कि न्यूमिनेटर जो है हमेशा हम न्यूमिनेटर में वो वैल्यू रखते हैं जो हमें फाइंड करना होता है। अगर आपने परसेंटेज निकालनी होती है तो न्यूमिनेटर में वही वैल्यू रखते हैं जिसकी परसेंटेज निकालनी है। इसी तरह स्टैचोमेट्री भी याद रखना बेटा, जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, वो हमें कहाँ रखेंगे, न्यूमिनेटर में। और बेटा हम इसको डिवाइड कर देंगे, जो मास हमने 1 dm³ का यहाँ पर फाइंड किया है वो क्या है, 0.09, और बेटा यहाँ पर आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, हाइड्रोजन गैस का जो ओरिजिनल मास है, जो किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है, वो क्या है, 2.016 के। तो बेटा जब आप 1 को 0.09 से डिवाइड करें और जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका बनेगा बेटा, याद रखिएगा, 22.4 dm³। अब समझ में आई कि हम 9th से लेकर इंटर तक याद करते हैं कि 22.4। अब क्लियर हो गया होगा कि 22.4 आता कैसे है। बहुत ही सिंपल है, ये चीज़ तो आपने मेथड में शायद नहीं भी पढ़ी होगी, फिर से बहुत सिंपल तरीका है, आप घर बैठ के खुद प्रैक्टिस करें। जिस तरह मैंने हाइड्रोजन को कैलकुलेट किया है, आप जाके नाइट्रोजन को भी कैलकुलेट करें। नाइट्रोजन को कैसे करेंगे, 1 dm³ नाइट्रोजन का मास किस तरह निकालेंगे बेटा, नाइट्रोजन का ओरिजिनल मास क्या होता है, नाइट्रोजन गैस का मास क्या होगा बेटा, यस 28 को आप डिवाइड करें 22.4 से, जो आंसर आए वो यहाँ लिख दें। उसके बाद बेटा सेम वही कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन जो होगा, 1 आपने कहाँ रखना है बेटा, न्यूमिनेटर में, डिवाइड करेंगे, जो आपने यहाँ पे नाइट्रोजन की डिवीजन की होगी, जो आंसर आया होगा उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, नाइट्रोजन का ओरिजिनल मास क्या है, 28, जब भी आपको आंसर क्या मिलेगा, 22.4 ही आंसर मिलेगा। इसका मतलब ये एक भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक न्यूमेरिकल और करा दूं आपको बेटा, वॉल्यूम की न्यूमेरिकल करते कैसे हैं, आपको वॉल्यूम की न्यूमेरिकल्स का पता भी होना चाहिए। तो ये तो हमने एक एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ी थी कि हम कब से कहते हैं 22.4, लेकिन ये 22.4 आया कैसे, ये तो एक चीज़ कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर थर्ड वन क्या है कि मैं चाहता हूँ कि आपको पता हो कि वॉल्यूम्स की न्यूमेरिकल किस तरह की जाती है। तो एक न्यूमेरिकल बेटा मैं आपको करा देता हूँ। और तो बेटा लास्ट हम यहाँ पर मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराऊँगा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, बहुत ही सिंपल है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम क्या करना चाहते हैं, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखें हमें वॉल्यूम किसका फाइंड करना है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा देखें, मुश्किल में ना पढ़ें, बहुत ही आसान तरीका है। आपने मोल का फॉर्मूला क्या पढ़ा था बेटा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, वही सेम फॉर्मूला हम यहाँ पर रखेंगे। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास हमने यहाँ रखा था, तो हम यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे मोलर मास किसको कहते हैं बेटा, ओरिजिनल मास को कहते हैं। मोलर मास हम किसको कह रहे हैं, ओरिजिनल मास को कह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ की एडिशन हो जाएगी, जिसको फर्दर हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 22.4 dm³, ओरिजिनल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब बेटा सिंपल क्या हुआ, वही सेम मोल का फॉर्मूला हुआ, और उसी मोल के फॉर्मूले में हमने सिर्फ क्या चीज़ ऐड की है, 22.4। तो आप देखें करेंगे क्या बेटा, गिवन मास कितना है 22, कार्बन डाइऑक्साइड का ओरिजिनल मास क्या होगा बेटा 44, और मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 dm³ से, ठीक है। अब 22 को जब आप डिवाइड करते हैं 44 से, तो आंसर आपको पता है क्या आएगा बेटा 0.5, और उस 0.5 को आपने मल्टीप्लाई किससे करना है 22.4 से, तो आंसर क्या आएगा बेटा 11.2 dm³। मतलब हमने क्या फाइंड किया कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम क्या होगा, यस 11.2 dm³ होगा।
यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अच्छा एक चीज़ और सुन लें, जितनी भी वॉल्यूम की न्यूमेरिकल होंगी बेटा यही फॉर्मूला लगेगा, क्वेश्चन भी यही होगा, सिर्फ चेंजिंग क्या करेंगे एग्जामिनर, जो ग्राम है 22 की जगह 50 ग्राम कर देंगे, 100 ग्राम कर देंगे, और कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड की जगह और भी कोई कंपाउंड आ सकते हैं, लाइक नाइट्रोजन गैस आ सकता है, लाइक ग्लूकोज हो सकता है, फ्रक्टोज हो सकता है, लेकिन मेथड चेंज नहीं होगा। एक और चीज़ लास्ट बेटा याद रखिएगा, अगर ग्राम नहीं गिवन होंगे तो मोल गिवन होंगे, और अगर मोल गिवन होते हैं ये तो हमारे लिए और भी आसान है, तो फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 22.4 DM³ से। अगर हमें मोल गिवन होंगे तो डायरेक्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 22.4 DM³ से। क्लियर हो गई बात बेटा। यहाँ तक के लिए आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, मोलर वॉल्यूम। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक, और अगर कोई चीज़ आपको कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ आपको नहीं क्लियर हो तो कमेंट्स में मुझे लिखकर बताएं, और अगर कोई टॉपिक आपने कोई और समझना है तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।